क्या आपको पता है कि 50% इनफर्टिलिटी केसेस में प्रॉब्लम मर्द में होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलाज हमेशा औरत का किया जाता है। अक्सर हस्बैंड्स एक सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, रिपोर्ट आती है काउंट 50 मिलियन है, वो खुश हो जाते हैं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं, और फिर सारा प्रेशर वाइफ पर चला जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हाई स्पर्म काउंट होने के बाद भी आप फादर नहीं बन पा रहे हैं, या अगर प्रेगनेंसी हो भी रही है तो मिसकैरेज हो रहा है, क्योंकि स्पर्म का सिर्फ होना काफी नहीं होता, उसका सही होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस हिडन प्रॉब्लम की जो डॉक्टर अक्सर चेक नहीं करते, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और डीएनए फ्रैगमेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और हेलो एवरीवन। दिस इज सैयद सज्जाद एंड यू आर वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारा मकसद है आपको कंप्लीट सच्चाई बताना, इसीलिए आज हम मर्दों में मेन की फर्टिलिटी के बारे में खुल के बात करेंगे। अगर आप एक हस्बैंड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुनिए, ये आपके आने वाले बच्चे की हेल्थ का सवाल है। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट में 3 चीजें देखते हैं, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, लोग सिर्फ पहले 2 काउंट और स्पीड पे ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी। मैंने कई स्पर्म के रिपोर्ट्स देखे, वहां पर मेंशन्ड ही नहीं होता कि मॉर्फोलॉजी कितनी है, नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म दिखता कैसे है, क्या उसका हेड सर गोल है ताकि वो एग में घुस सके, क्या उसकी टेल पूंछ सीधी है ताकि वो सीधा तैर सके। अगर स्पर्म का सर बड़ा है या 2 पूंछें हैं अब नॉर्मल, भले ही आपका काउंट 100 मिलियन क्यों ना हो, वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, और अगर गलती से भी कर गया तो वो बच्चा जेनेटिकल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो सकता है या मिसकैरेज हो जाएगा। इससे भी गहरा और एक प्रॉब्लम है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन। इसे ऐसा समझिए, स्पर्म एक लिफाफा है और उसके अंदर जो चिट्टी लेटर है वो है डीएनए जेनेटिक्स। कभी कभी लिफाफा बाहर से बिल्कुल नया और चमकदार दिखता है, गुड काउंट और मॉर्फोलॉजी, लेकिन जब वो लिफाफा खुलता है तो अंदर की चिट्टी फटी होती है, डैमेज डीएनए। ये होता है हाई डीएनए फ्रैगमेंटेशन। जब ऐसा स्पर्म एग से मिलता है, ये तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, ये एम्ब्रियो बनता है, लेकिन 2 से 3 महीने में हार्ट बीट रुक जाती है, मिस्ड अबॉर्शन जिसे कहते हैं। डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं इक्सी कर लेना है, हम जबरदस्ती स्पर्म डाल देंगे, लेकिन याद रखिए, आप मशीन से लिफाफा तो डाल देंगे, पर अंदर के फटी हुई चिट्टी कैसे ठीक करेंगे। यही वजह है कि मेल फैक्टर केसेस में इक्सी फेल हो जाती है। हमारे पास एक कपल आया था, वाइफ बिल्कुल हेल्दी थी, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन उनके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। हर बार डॉक्टर वाइफ का ट्रीटमेंट करते थे, उन्हें इंजेक्शंस देते थे। हस्बैंड की रिपोर्ट में काउंट नॉर्मल था, तो किसी ने उन्हें चेक ही नहीं किया। हमने जब उनका एनालिसिस किया तो रिजल्ट शॉकिंग था। उनका डीएनए डैमेज 40% था, नॉर्मल 15% से कम होना चाहिए। वजह एक्सेसिव हीट, लैपटॉप ऑन लैप, स्मोकिंग और स्ट्रेस। यहाँ से हमने उनकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। स्पेसिफिकली हमने उनको कूलिंग थेरेपी ऐड की, जो स्क्रोटल टेम्परेचर कम करता है, और उनकी फूड में हमने स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए ताकि डीएनए रिपेयर हो। सिर्फ 3 महीने में उनका डीएनए डैमेज 15% पे आ गया, और उसके बाद जब उन्होंने ट्राई किया तो हेल्दी प्रेगनेंसी हुई और आज उनका बेटा है। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि मिसकैरेज वाइफ को हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम हस्बैंड में थी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज हो रहा है तो सिर्फ वाइफ को इंजेक्शन मत लगाइए, हस्बैंड की डिटेल्ड जांच, डीएनए, मॉर्फोलॉजी करवाइए।
मर्दों के लिए अच्छी खबर ये है कि स्पर्म हर 75 डेज से लेकर 90 डेज में नया बनता है। आप अपनी फर्टिलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं बिना सर्जरी के, बिना हैवी मेडिसिन के, सिर्फ सही लाइफस्टाइल से। अगर आप रिपोर्ट समझना चाहते हैं या स्पर्म हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही अपना लाइफस्टाइल बदलने की ठानिए, क्योंकि इलाज अक्सर दवाइयों में नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल में मिलता है। डोंट इग्नोर साइंस, करेक्ट द रूट। आई एम सैयद सज्जाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।